ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 9-9-21 9-9 आज के माँ बाप के हैं। पर्दा साइड में। बाबा कहते मीठे बच्चे, बस मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो, मीठे बच्चे तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल, धंधे आदि से भी समय निकाल, बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी, तो कमाई होती रहेगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है? तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर, पहली पॉइंट, तो तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा, तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। कैसे रहो? कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती, दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं, उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं। आज का गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम्हें। समझिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रखना चाहिए। आप लोग ज्ञान मिला तो क्या बन गए? सेंसिबल। सेंसिबल मतलब समझदार। पहले ज्ञान नहीं था तो क्या थे? बेसमझ। क्या थे? लेकिन अब ज्ञान मिला तो क्या बन गए? समझदार। तो बाबा कहते हैं धंधे आदि से भी समय निकाल, बाप को याद करो तो कमाई कमाई होती रहेगी। धंधा डोरी में कोई इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको भगवान के लिए फुर्सतें नहीं मिलती। भगवान क्या कहते हैं? धंधे धोरी से भी समय निकाल, बाप को याद करो तो क्या होती रहेगी? कमाई। और यही कमाई साथ जाएगी, यही कमाई, वो कमाई तो यहीं छूट जाएगी। लेकिन जो बाबा को याद करेंगे ये सच्ची कमाई है। ये क्या है? सच्ची कमाई है, यही कमाई साथ जाएगी। आज का प्रश्न है
तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? तुम बच्चों को कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? तो बाबा उत्तर बताते हैं। पहली पॉइंट है कि तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो। क्या करो? आज कौन कौन बैठे हैं भाई? 4 बजे जो उठे हाथ उठाइए। 4:30 बजे को वैल्यू नहीं है। आज जो नहीं उठे हो हाथ उठाइए। जो 4 बजे नहीं उठे हैं हाथ उठा दीजिए प्यार से, नीचे कीजिए। तो जब उठेंगे ही नहीं तो भाग्य कैसे बनेगा? इसलिए कहा जागत है सो पावत है और सोवत है सो होवत है। वो 4 बजे भोरे के लिए कहा है। जागत है सो पावत है और सोवत है सो खोवत है। तो आप लोग पावत है कि खोवत है? हाँ, कुछ लोग पावत है, कुछ लोग खोवत है। नहीं अभी भी खोते रहेंगे तो पाएंगे कब? सारा उम्र तो बीत गया। ठीक है, इसलिए बाबा कहते सुबह सुबह 4 बजे उठकर हमें याद करो, तब वर्षा मिलेगा, तब भगवान की दुआ मिलेगी, तब सतयुग में जाने के अधिकारी आप बनेंगे। सतयुग में चलना है कि नहीं चलना है? नहीं चलना है तो सुबह 4 बजे उठकर याद करना हो। ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो घरे गृहस्थ में, बाल बच्चों को भी संभालो, काम धंधा भी करो, लेकिन कैसे रहो? कमल फूल के समान। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। फिर भी कितना न्यारा रहता है, कीचड़ से उपराम रहता है ना। ऐसे रहो घर द्वार में, सबकी सेवा करो, लेकिन बुद्धि में एक बाबा याद रहे। क्या याद रहे? काम करो, बाल बच्चों को संभालो, धंधा करो, लेकिन बुद्धि में किसकी याद रहे? बाबा का याद है, मतलब अब कमल फूल समान है। नहीं तो वही बेटा बेटी काम धंधा, वही में बुद्धि अटका हुआ है, लटका हुआ है, भटका हुआ है, तो समझिए अब कीचड़ में है। तो हम लोग कीचड़ में है कि कमल फूल समान है? झूठ, 100% झूठ। जो सचमुच समझते हैं कि हम कमल फूल समान है, हाथ उठाइए। तो अभी बाबा क्या बोला सुने? नहीं याद आता, बाल बच्चा नहीं अटकता, बुद्धि उसी में तो लटका रहता है। जिनका नहीं लटकता उनका तो बात ही अलग है। फिर भी प्रयास क्या करना है? बाबा याद। खूब सेवा कीजिए घर में, खूब काम कीजिए, लेकिन बाबा की याद में रहते, बाबा के मुरली के मनन चिंतन करते। बाबा हर मुरली में कहते हैं ना कमल फूल समान। तो रहना घर में है, लेकिन घर में नहीं रहना है। समझे? रहना घर में है, लेकिन घर में रहना नहीं है। मतलब ऐसे कैसे होगा? घर में रहना है फिर घर में नहीं रहना है। तो तन रहेगा लेकिन मन से बाबा के पास, मन से बाबा के पास, मन में बाबा की याद। इसको कहते कमल फूल समान जीवन। इसको क्या कहते हैं? कमल फूल समान। घर में काम भी कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में किसकी याद है? बाबा की याद है। साइकिल चला रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लेकिन बुद्धि में किसकी याद है? तब तो आप कमल फूल समान है। नहीं तो सेंटर में बैठे हैं, आप बेटी याद आ रहा है, बेटा याद आ रहा है, तो काम करना है, तो यहाँ आके भी आप कीचड़े में हैं। यहाँ करके भी आप क्या है? कीचड़े में है ना। इसलिए जब बाबा के घर में आते हैं तो एक बाबा के सिवाय और कोई मन में याद आना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि लेट हो गया तो काम देर हो जाएगा। यदि ऐसा लगता है तो धीरे से साइड से निकल जाना है, व्यर्थ संकल्प चलाना नहीं है, नहीं तो उसका भी पाप चढ़ जाएगा आपको। ठीक है, तो कमल फूल समान रहना है। क्या रहना है? कमल फूल। हाँ। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में मिल नहीं सकती। आप बहुत पहले सत्संगों में गए होंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसी श्रीमत नहीं मिलती।
उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं। वहाँ पे कितना भी सत्संग सुन ले, स्वर्ग में अब जाने वाले नहीं है, भाग नहीं बनेगा। और अभी तो भगवान बाबा को याद करेंगे तो सत्युग में जाने का अधिकारी बनेंगे। और गीत क्या है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो क्या अभ्यास करना है? एक ही अभ्यास करना है। हम कोई भी काम करें बाबा की याद में करेंगे। हम भोजन बनाएंगे या खाएंगे किसकी याद में? झाड़ू लगाएंगे या पोछा लगाएंगे किसकी याद में? साइकिल चलाएंगे या मोटरसाइकिल चलाएंगे किसकी याद में? हर मतलब लगन होना चाहिए कि हमको हर काम करते कौन याद आना चाहिए? कौन याद आना चाहिए? बाबा। कौन याद आना चाहिए? लगन रहेगा तब ना मगन रहेंगे। नहीं तो माया घड़ी घड़ी थोपी लगाती रहेगी कि बेटी तुम्हारा वहाँ पे पढ़ती है बाहर में, तो फोन की हो भाई इतना दिन हो गया। फिर आएगा कि देखो अभी पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। फिर करेगा कि हमारा कहीं तबीयत खराब हो जाएगा तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प पैदा करता है। लेकिन नहीं, मन को समझाना है कि देखो मन, आलतू फालतू सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बस हमको बाबा को याद करना है। मन को क्या समझा देना है? क्या होगा कैसे होगा वो बाबा जानेगा। हमको बाबा को याद करना है। क्या करना है? बाबा को याद करना है ना। हाँ। तो आज से एकदम गांठ बांध लीजिए। क्या बांध लीजिए? गांठ मतलब समझते हैं? माता लोग गांठ बांधती है, आप लोग साड़ी होता है ना, आप लोग रुमाल बांध लीजिए। ठीक है, मतलब पक्का कर लीजिए कि हमें चलते फिरते हर कर्म करते एक तो शांत रहना, मुख बंद, ज्यादा बकर बकर नहीं करना। बहुत बकर बकर कर ली, जितना शांत रहेंगे उतना बाबा की याद रहेगी। क्या रहेगी? बाबा की। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्य की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। चाहे मंदिर में जाए या सत्संग में जाए, कोई भी ऐसा सत्संग नहीं, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं कि वो सोचेगा कि हम वहाँ पे जाएंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, सत्युग में चले जाएंगे। कोई ऐसा मंदिर है? कोई ऐसा अभी तक सत्संग सुने? नहीं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं। और जब भी सेंटर में बैठते हैं दोनों आंख बंद कर लेना है। क्या कर लेना है? बंद कर लेना है, खोल के रखना है। पढ़ाई हो रहा है ना, आधा बंद आधा खुला तो माया 2 थप्पड़ लगाएगा। पढ़ाई हो रहा है तो आँख खोल के बैठना है और अपने को देश समझ के बैठना है। कैसे? आत्मा समझ के मैं कौन हूँ और कहाँ बैठी हूँ, कि कुर्सी पर कि नीचे धरती पर, कहाँ बैठी? आत्मा कहाँ बैठती है? कि कुटी में। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ आना चाहिए? मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठकर बाबा से मुरली सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ। इस अवेयरनेस में मुरली सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। और कोई किसी को देखेगा नहीं, बस सामने ही देख रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? यही है मेहनत। यही क्या है? माया घड़ी घड़ी बुद्धि आपका भटका देता है। जब भी मेडिटेशन करते हैं, जब भी बाबा को ध्यान करते हैं, तो ध्यान कहाँ रहना चाहिए? मैं यहाँ बैठकर बाबा को याद कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान होता ही नहीं है, बुद्धि भटक जाता है, इसलिए योग लगता ही नहीं है। जब भी बैठे सामने एकदम अटेंशन कहाँ हो? मैं कौन? आत्मा। बाबा हमेशा कहते आत्मा समझ बाबा को याद करो। कैसे याद करो? तो कैसे याद करेंगे? जब योग में बैठेंगे तो पूरा अटेंशन भ्रिकुटी में होना चाहिए कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। बहुत आनंद आएगा, फिर अपने आप खो जाएंगे बाबा की याद। 1 सेकंड में देखिए, मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ और बुद्धि से परम धाम। बाबा को देखिए, यहीं से वहाँ नहीं जाना है, ये भ्रिकुटी में ही बैठ के देखना है बाबा को। सत्यम शिवम सुंदरम
शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिमान मेरा मीठा प्यारा बाबा। बाबा को देखे मन ही मन मुस्कुराइए। 1 सेकंड में उड़ के बाबा के पास चल जाइए। बाबा को टच कीजिए, फिर से वापस आ जाइए भ्रगुटी सिंहासन। ओम शांति। यही राजयोग है। यही क्या है? 1 सेकंड में। कैसे? लेकिन ये सही रहेगा तब। तो वही बाबा कहते हैं, बेहद की बाप की याद में बैठे हो इस विचार से कि हम अपने बेहद के बाप से बेहद का सुखधाम का वर्षा पा रहे, और ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। सबको बाबा ने क्या श्रीमत दिया है? सबको बाबा ने क्या आज्ञा दिया है? तो बाबा का आज्ञा को उल्लंघन करते हैं ना आप लोग, तब तो जो भगवान का आज्ञा का उल्लंघन करेगा, भगवान उसको बहुत प्यार करेगा। करेगा ना? उल्लंघन करने वाला करेगा कि आज्ञा मानने वाला को करेगा? इसलिए कभी भी अवज्ञा नहीं करना। याद रखना, बाबा आदेश दिए हमको, भगवान बाबा आदेश दिए। क्यों? बच्चे 4 बजे उठना है तो उठना है। तो नींद आएगा 4 बजे? भगवान की आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बिल्लू माता? सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते, मुझे याद करो, और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कैसे रहो? कमल फूल समान पवित्र मतलब रहेंगे घर गृहस्थ में, काम धंधा भी सब कुछ करेंगे, लेकिन सब कुछ करते हमको याद किसको करेंगे? एक बाबा को याद करेंगे, और बाबा की मुरली का मनन चिंतन करेंगे। समझे? इसको बोलते कमल फूल समान। हर एक बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। यह भी ऐसे है ना? ऐसे ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। 1 घंटा ही तो क्लास चलती है ना। आज गुरुवार है इसलिए 8 बजे से क्लास चल रहा है, क्योंकि बाकी दिन कितने बजे चलती है? 7 बजे से। तो अगर 7 से 8 क्लास करो, बाकी धंधा आदि करो, भगवान थोड़ी रोकेगा। भगवान तो कर्म योगी बनाया है ना। तो 1 घंटे आकर के बाबा का ज्ञान रोज सुन लेना है, सुबह सुबह। फिर जितना खाना 36 प्रकार का बनाना है तो 36 प्रकार का बनाएंगे। फिर करोड़ों रुपया कमाना है तो रात में 12 बजे आई, बाबा नहीं बोलेगा, लेकिन सुबह 1 घंटा मुरली क्लास करना है। समझ में आया? तब आपको प्राप्ति का अनुभव होगा। और आज लोग भगवान से भी ज़्यादा किसको प्रायोरिटी देते हैं? अपने काम को, कि इतना जाएंगे तो इतना लाभ हो जाएगा, लेकिन कितना छूट गया वो समझता नहीं। और यही समझना है हम बच्चों। क्या समझना है? तो सवेरे रोज पढ़कर फिर धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। जैसे कोई सन्यासी आदि नहीं करते, ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं करते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो ना। घर गृहस्थ में है लेकिन क्या बनते हैं? पवित्र। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में फर्क है। कथनी और करनी में इसे बाबा कहते उतना ही बोलो जितना कर सको, उतना ही बोलो। हाँ, तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना,
तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम युग चल रहा है ना, संगम युग। और अभी बाबा के श्रीमत पे जितने चलेंगे आप क्या बन जाएंगे? पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम फिर से बन रहे हैं, फिर 84 का चक्र खाया या बुद्धि में ज्ञान है। और कोई सत्संग में यह नहीं समझा। तुम समझते हो हमको यह बनना है, बनाने वाला एक ही बाप है। बनाने वाला इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर पीछे मुड़ के देखिए, इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के दो रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो तो यह बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं कि मुझे याद करो तो नारायण जैसे बनेंगे, है ना। तो याद इनको नहीं करना है, याद शिव बाबा को करना है। किसे करना है? शिव बाबा को करना है। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है? ये भी बुद्धि में है। कैसे याद करना है? खुद को आत्मा समझकर। कैसे याद करना है? चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है प्रदर्शनी में भी, इस पर समझाओ। यह निश्चय बैठता है कि बरोबर यह सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई है ना। हम निराकारी आत्माएं क्या है? आपस में भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने। जब साकार में आए तो तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे ना। जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया तो हम लोग क्या बन गए? भाई बहन। वर्षा बाप से मिलता है या बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। कोई को भी समझाओ, पहले दो बाप का परिचय। एक शरीर के पिता शरीर की तरह, और एक आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं हम ब्रदरहुड है ना, सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। किस आधार से? आत्मिक आधार से। तो सबके अंदर आत्मा है ना कि परमात्मा। यदि सबके अंदर परमात्मा होता तो क्या बोलते? हम सभी आपस में बाप बाप। नहीं समझे? आप में ही भगवान, हम ही भगवान, इन लोग में भगवान। तो हम सभी आपस में कौन हो गए? बाप बाप हो गए ना। ऐसे बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं आपस में भाई भाई। तो सबके अंदर भगवान नहीं है, सबके अंदर आत्मा है न कि परमात्मा। ये सब समझने की बात है। क्या है? हाँ। फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। शिवो हम भी शिव तुम भी शिव, हर जीव में शिव, कहाँ नहीं है शिव, है ना। इसलिए गिर गए, खुद को ही भगवान करने लगे। तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान बन सकते हो। भगवान कोई पद नहीं है कि पढ़ लिख कर क्या भगवान बन जाएगी। पढ़ लिख कर मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जो भी बन जाएगी, लेकिन पढ़ लिख कर कोई भगवान नहीं बन सकता है। भगवान कोई पद नहीं है। परमात्मा तो परमात्मा है। कोई कितना भी तपस्या कर ले, परमात्मा बन सकता है क्या? नहीं। क्योंकि परमात्मा को तपस्या करने की जरूरत है ही नहीं। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं ना, वह सब निकल जाएंगे। अष्टतम बाबा कहते हैं बोलो दो बाप हैं। रूहानी बाप जी से सर्व की सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते, सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है बिल्ली गॉडफादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। यह है आत्माओं का बेहद का बाप, उसको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। तुम आत्मा किसके बच्चे हो? परम पिता परमात्मा के।
ये पक्का निश्चय करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है, मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है कि हम किसके बच्चे हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? तो भगवान के बच्चा शैतान होगा क्या? कई बाबा ने कहा था ना कि जज का बच्चा गलती करे तो क्या होगा? जज की बदनामी हो जाएगी ना। तो भगवान के बच्चे अगर गलती करेंगे तो किसका नाम बदनाम होगा? कोई भी गलती करेंगे तो बोले देखो ओम शांति में जाती है, नहीं सिखाता होगा। फट से बदनाम कौन होता है? ओम शांति। बाबा बदनाम होता है कि नहीं? इसलिए एक एक कर्म सोच समझ के करना है। क्या करना है? यह समझे तब खुशी का परा चढ़े और कहे कि हम बाप को याद जरूर करेंगे, हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। यह खुशी बहुत रहेगी, समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा बेहद का बाप जो दादा में आता है पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे ना। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं तो किसके द्वारा बात कर सकेंगे? तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? बच्चे अडॉप्ट हो तो याद पड़े ना, अडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले तो उनको बनो। किनके? बाबा के। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे कि तुम अपने को आत्मा समझते हो? और बाबा के पास भी जाएंगे तो बाबा क्या पूछेंगे? अपने को आत्मा समझते हो? नहीं समझते हो, लेट से समझते कि कभी कभी देह और कभी कभी आत्मा। हाँ? क्या समझते? पूछ रहे बाबा। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं ना, मुरली के माध्यम से हमसे कौन बातें करता है? शिव बाबा। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वह पूछते हैं तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है? निश्चय है? नहीं है। ऐसे करने से नहीं कर सकता, बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब यदि यहाँ से हम भी ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा? तो भाई बाबा कहते हैं वह पूछते हैं तुमको निश्चय है सब आत्माओं का बाप बराबर एक ही है? वही वर्षा देंगे, पवित्र बनना है सिवाय उनके और सब भूल जाना है। एक बाबा याद रहे, बाकी सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोई भी ना देह ना संबंधी, संबंध नहीं था। जब आत्मा परम धाम से आई थी तो शरीर लेकर आई थी क्या? इसलिए कहा नंगे आते और नंगे जाते। तो लोग क्या सोचा कि अरे बिना कपड़ा के पैदा हुए थे, बिना कपड़ा पहने ही जाएंगे। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। नंगे का अर्थ न जोड़ अंगे, मतलब आत्मा बिना शरीर की आई थी और बिना शरीर की जाएगी। तो देह अभिमान में आने के कारण लोग देह समझ लेते हैं कि बच्चा जन्म लेता था कपड़ा थोड़ी पहना होता है, लेकिन मरते हैं तो उसको तो कफन पहनाते हैं। तो कहाँ नंगे गए हो? नंगे का अर्थ क्या है? बिना शरीर की आत्मा आई थी और बिना शरीर की जाएगी। तो कोई संबंधी को लेके आए थे, बेटी को, बेटा को, पति को परमे धाम से लेके आए थे क्या? ये तो पाठ बजाने के लिए कुछ दिन के लिए मिला हुआ है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है। लेकिन हम मुंह में इतने फंस जाते हैं कि वही बेटी याद आता है, वही बेटा याद आता है, वही पति याद आता है। ऐसे ही होता है ना। बुद्धि इतना अटका दिए हैं कि बुद्धि अटकने के कारण भटक गया। क्या हो गया? हाँ, देहधारियों में लटक गया। इसलिए ना अटकाना है ना भटकाना है, समझे? अब बाबा के साथ लटकाना है। किसके साथ लटकाना है? एकदम परम धाम में लटका दीजिए बुद्धि को। क्या अभी अटका हुआ है? इसका नाम ही है नाटक। क्या चल रहा है? सृष्टि बेहद का नाटक है ना। नाटक मतलब मत अटक, ना अटक, मत अटक कि मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा भौजाई है कुछ समय के लिए है। इसमें अटका तो भटका।
इसमें अटका तो भटका। इसका नाम ही है नाटक। क्या नाम है? नाटक। स्पष्ट लिखा हुआ है नाटक। भाई ये ड्रामा चलो, इसमें अटकना मत। जैसे नाटक चलता है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई किसी का पत्नी, कोई किसी का पति, कोई किसी का भाई बहन, बेटा बेटी बन जाता है। लेकिन नाटक खत्म हुआ और सब अपना अपना घर। और इसलिए उसका नाम है, इसलिए नाम क्या रखा? नाटक। कि तुम लोग जो कर रहे हो इसमें अटकना मत, ये तो कुछ समय के लिए झूठों को है। ठीक है, तो हम भी यहाँ क्या कर रहे हैं? नाटक। क्या कर रहे हैं? क्या अटक गए हैं? वही पति, वही बेटा, वही बेटी, वही बहू, वही पोता, वही पोती। अटक गए हैं ना, इसलिए भटक गए हैं। इसलिए अटकना नहीं है। सेवा कीजिए, संभालिए, लेकिन अटकिए मत। याद रखिए नाटक है। क्या है? नाटक। न पत्नी है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना बहू है, ना पोता है, ना पोती है। कुछ समय के लिए शरीर छूटा, रिश्ता टूटा। शरीर छूटा, रिश्ता टूटा। और उसी शरीरधारी के पीछे हम अपना सारा जीवन गंवा देते हैं। पुरुषार्थ नहीं करते हैं, भगवान को याद ही नहीं करते। क्यों नहीं याद करते हैं? कि हम अटक गए हैं नाटक में, अटक गए हैं। इसलिए पहले लिखा था भाई नाटक। ये क्या है? अटकना मत, नहीं तो अटकोगे तो भटकोगे। अटक गए हैं ना, तो अब नहीं अटकना है। अब नहीं अटकना है। इसीलिए अब भी अटके रहेंगे तो बाबा वहाँ लटका लटका के मारेगा कि तुमको नाटक करने के लिए भेजे। तो सही समझ लिया, इधर आओ लाइन में। ठीक है। आज आप देखेंगे ध्यान से, शांति में बैठेंगे तो क्या होता है, बुद्धि कहीं बेटा की तरफ जाएगा, कहीं बेटी की तरफ, कहीं बहू की तरफ, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, फालतू में भटक रहा है जिसे कुछ मिलने वाला नहीं, और आपकी आज्ञा भी नहीं मानता है, फिर भी उसी बुद्धि भटक रहा है। सोच सकते हैं आप कि हम कितना अटक गए हैं। अटके हैं कि नहीं? इसलिए बाबा कहते हैं कि अटको मत। बाबा निकालने आए हैं कि भाई तुम तो नाटक करने आए थे, तुम सही कब से समझ लिए। रियल में हमारा माँ बाप कौन? शिव बाबा। रियल में माँ बाप कौन है? शिव बाबा। उसी के साथ सारा संबंध है। किसके साथ? शिव बाबा के साथ। तो जो असली था उसको हम भूल गए और नकली को इतना रम गए कि वो गलत भी करता है तो हमको अच्छा लगता है ना। उसमें इतने अटक गए कि हम निकलना भी नहीं चाहते। नहीं भाई वही ठीक तो रहो। बाबा का तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कि आए हो तो जाना तो पड़ेगा ना, तब हिसाब लेगा वहाँ पर। इसलिए हिसाब लेने से पहले रेडी हो जाना है। क्या हो जाना है? अब अटकना नहीं है। बाबा कहते जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तुम अपना दिमाग काहे लगाते हो? रास्ता दिखा दो, चलेगा तो भी सही, नहीं चलेगा तो भी सही। बाबा क्या करते हैं? हम भी तो रास्ता दिखाते हैं ना। बाबा हाथ पकड़ के चला रहे हैं क्या? नहीं, रास्ता दिखा दिए। चलोगे तो पाओगे, नहीं चलोगे तो पछताओगे। चलोगे तो और नहीं चलोगे तो हाँ। तो वही बाबा कहते हैं आप नंगी आई थी नंगे जाना है, ऐसी बात नहीं। बिना शरीर का आई थी, बिना शरीर का आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब तो उनको समझा जाता है तुम्हारा बाबा यह है, यह फलाना है। आत्मा जन्म लेता है, उसको थोड़ी शरीर में जब आता है आत्मा तो थोड़ी पता था कि मेरा मम्मी कौन है, मेरा पापा कौन है, पता रहता है। उसको तो बताया जाता है कि तुम्हारा पापा है, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारा भैया है, ये तुम्हारी बहन है। तो धीरे धीरे पक्का होता जाता है। क्या होता है? और जब पक्का हो जाता है, बोले तुम्हारा पापा नहीं है, तुम्हारा पापा तो कोई और है, तोड़ा के मारते हैं कि नहीं उसको? नहीं मारते हैं कि चिंता है कि नहीं, हम कैसे बोलिएगा। क्योंकि इतना निश्चय हो गया कि हमारा बाप यही है। ऐसे यहाँ भी बाबा सिखा रहे कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। वो छोटा बच्चा है ना, तो बाबा क्या सिखा रहे? मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। अब रोज मुरली सुनते रहेंगे तो पक्का हो जाएगा कि हमारा बाप कौन है? शिव बाबा।
फिर कोई अगड़म बगड़म सुनाएगा तो उसे गला दबा देंगे, भागता है कि नहीं यहाँ से, नहीं दबा देंगे। तो रोज सुनेंगे तब ना समझ में आएगा। नहीं तो बच्चा को सप्ताह में बताएंगे एक बार, महीना में एक बार कि तुम्हारा बाप मैं हूँ, बहुते लोग से मिल रहा है, वो बोलेगा नहीं मैं हूँ, तो आपको छोड़ देगा, उसी को मान लेगा। ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई। फिर कौन बेटा कौन बेटी, फिर कौन बहू कौन पत्नी कौन पोता पोती, रहता है क्या? शरीर छूटा रिश्ता टूटा। अब गलती से आएंगे तो लोग बोलेगा कि देखो ये लाठी, 2 लाठी मारेंगे भागो नहीं तो बोलेगा जूता लटका के रखे, आना मत इधर। मरने के बाद आएंगे ना तो गाली दे के भगा देगा सब। अब क्या है तुम्हारा, क्या कहेगा अब क्या है? इसलिए रहस्य को समझना है, रहस्य को समझना। अपना तो एक ही है, कौन? शिव बाबा। बाकी तो सब सपना है, बाकी तो सब सपना। लेकिन जो सपना है उसको हम अपना समझ लेते हैं, और जो अपना है उसको सपना। इसलिए तो रो रहे हैं, इसलिए तो रो रहे हैं। मजा आ रहा है ना रोने में। तो बाबा कहते हैं जब तक शरीर मिले माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले समझदार हो, फिर संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना, जीते जी सब कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद करना, यह भी बेचारी याद, इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं, शरीर के संबंध सब खत्म, मर जाएंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा, ये रहेगा सब खत्म। हमारा संबंध एक बाप के साथ है, बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, बाबा को जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विक्रम बनेंगे, नहीं, विक्रम तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग काम करेंगे। समझ में आया? नहीं आया? कोई पाप करेंगे, उल्टा करेंगे तब पाप बनेगा। बाकी ऐसे याद करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा? उसमें भी कर्म बनता है। आप निर्धारित को याद करके तुरंत ही आपका करंट खत्म हो जाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाया था ना प्रयोग, कि जैसी देहधारी का याद आता है ना, हम शक्तिहीन हो जाते हैं। मतलब जो परमात्मा की शक्ति है वो काम करना बंद कर देता है। एक बार शायद आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाए थे ना। आप घर में रहेंगे तो कैसे होगा, रोज आइएगा तब ना बहन जी, फिर से दिखाएंगे कैसे करते हैं। बाकी और कोई को याद करने से भी कर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। एक बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं। यह युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं ना। शरीर निर्वाह धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले ना बाप को याद करते रहो। शरीर चलाना है भाई, काम तो करना पड़ेगा ना, तो काम करो, लेकिन जितना टाइम मिले बाप को याद करो तो खाद निकल जाए। मूल बात है यह, अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं ना। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं, नहीं, एक जन्म में पवित्र बना फिर तो पतित बनता ही है ना। वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं, यह है विशेष वर्ल्ड। इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही, तो विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का भी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद भाव से वर्षा देना है। विनाश होने से पहले क्या करना है? बाबा कहते देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। क्या कहते हैं? देह के संबंध छोड़ो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। बाप कहते मुझे पति पावन कहते हो ना। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं,
ऐसे थोड़ी है कि पावन बन जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने से कोई पावन बना? नहीं तन का मैल नहीं धुला तो मन का मैल धुलेगा? नहीं तो कौन गंगा में डुबकी लगाना है? ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा में। कौन गंगा में? ज्ञान गंगा और एक दिन लगाने से कुछ नहीं होगा, रोज डुबकी लगाएंगे तब पावन बने। कब पावन बनेंगे? हाँ, प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए, नीचे या ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारी तपस्या कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी तरह समझ जानी चाहिए। किसको भी हड्डी समझाना है, मतलब जिगरी बित बित करने से बदनाम कर देंगे, प्यार से समझाना है। अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं तो कहो अच्छा ठोरा टाड़ो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। आप किसी को समझा रहे हैं और नहीं समझा पा रहे हैं, फंसने लगे, तुरंत बोलेगा अच्छा हमसे जो बड़े हैं ना हम उनको भेजते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपना अहंकार माजी काम कम थोड़ी है उनसे। तो सर्विस के बदले डिसर्विस क्या हो जाता है? हाँ, प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए, अनेक प्रकार के आते हैं ना, इसलिए पहचान वाला आदमी वो जल्दी कोई विरोध नहीं करेगा। बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे, फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है इन पर नहीं, द्वैत दृष्टि है, नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता है। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना। कोई मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना। बाबा के लिए सेंटर बनवा के दिया है, वो आएगा तो उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा? आपको स्टूडेंट समझो को देखो उसको कितना मान मिलता है। अगर हम लोग तो भाई उसको तो देना पड़ेगा ना, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो मकान बने हैं ना। जो मेहनत का, बाबा कहते हैं जो मेहनत का राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्जे वाले से ऊंचे दर्जे वाले खातिरी, ये खातिरी तो होगी ना। आज देखिए यहाँ पे भी है, मकान बनाने के बाद चल रहे हैं ना। अब तक कब का मकान बन गया होता सेंटर का, लेकिन दिले नहीं है। क्या है? दिले नहीं। बहुत बिजनेस कर रहे हैं सब, बहुत बिजनेस बढ़ा रहे हैं सब, लेकिन ये बिजनेस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ऐसा बिजनेस है, एक सेंटर खोल के छोड़ दीजिए, कितनी आत्माओं का भाग्य बनेगा? सबका दुआ किसके पास जाएगा? जो खोला है, जो आश्रम बनवाया है, लेकिन बुद्धि सबका काम करता नहीं है। संशय है, कहीं खोलेंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा तब, कहीं ऐसा हो जाएगा तब। तो तुमको भगवान पर निश्चय नहीं है तो क्या होगा? गड़बड़े ना होगा। जब वो चला रहा है उसको समर्पित कर दिया, फिर क्या सोच रहे हो? हमको एक भाई इनवाइट किया कलकत्ता, भाई कलकत्ता में भाई जी एक सप्ताह को टाइम देना है, नया फ्लैट लिए उसी में सेंटर खोलेंगे। बोला अच्छा ठीक है, टाइम दे के बताएंगे। वही बाबा कहते हैं बेहद की बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं ना, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंचे थे अब नीचे बने हैं, इसलिए जो आश्रम बनवा सकते एक आश्रम बना के गिफ्ट कर दीजिए, आपका इतना भाग्य बन जाएगा ना, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। भले आप पीछे आए हैं, बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन इसमें क्या चाहिए? दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते खोल दे, लेकिन सोचते हैं कि अरे यहाँ पे तो ऐसे वैसे होता है, पता नहीं कहाँ होगा। तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आपको परमात्मा पर निश्चय नहीं है, हमको भगवान को देखना है ना, कि इंसान को देखना है। और यदि उस पर भरोसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो बाप कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नरक है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही जाएंगे ना। और जगह जाकर क्या करेंगे? भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले शिवनाथ का बड़ा आलिशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े थे, बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई रजाई है ना। सब चर्च एक जैसी नहीं होती, नंबरवार तो होगी ना। शिवनाथ का मंदिर कितना हीर जवाहरातों से भरपूर था, मुसलमान आदि लूट कर ले गए। कौन ले गया? बहुत धनवान थे, चर्च से क्या लूट सकेंगे? कुछ होगा नहीं तो क्या लूटेंगे, है कि नहीं? मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए, इसलिए भारत कंगाल बन गया। क्या बन गया? यहाँ का जितना भी धन था सब ढो ढो कर कहाँ ले गया? सब अपने देश विदेशों में चला गया। अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं ना। अब विदेशियों की सेवा कर रहे हैं, जो ले गए हैं वही रिटर्न कर रहा है। अब घर में सबसे ज़्यादा सेवा कहाँ से आता है?
विदेशों से करोड़ों रुपया देते हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? ले गए थे, रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, यह सब आईवेल मिल रहा है ना, समय आने पर मिल रहा है ना। आईवेल क्या बोलते हैं? समय आने पर। हिसाब ना मिले तो आईवेल कैसे चले? हिसाब नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा? बाप समझाते हैं ड्रामा कैसे बना हुआ है, लेन देन का हिसाब कैसा है, फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है, कोई रोक नहीं सकता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है भी बच्चों को समझाया, फिर भी बाप कहते बच्चे मन मना भावो। क्या कहते हैं? ऐसा फिर रिपीट होगा। हर चीज सतों से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा दौरी आदि करते हो, वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिला मुझे याद करो। दिन में टाइम नहीं है, रात में याद करो, शाम में याद करो, सुबह 4 बजे याद करो। कि सुबह 4 बजे धंधा करते हो? कईयों की ऐसी सर्विस है, सिर्फ सही की खलास, मतलब सिग्नेचर मारा और खलास। ऐसे ही बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है ना। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर कमाई करो, खूब याद करो। रात में जागो, 2 बजे उठ जाओ। रात मतलब रात भर नहीं, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, 2 घंटा याद करो, 3 घंटा याद करो। भूलिए 1 घंटा होता ही नहीं भाई जी, 2 घंटा कैसे है कि नहीं? जिसको कमाई करने की आदत लग जाएगा वो तो करेगा ही करेगा। यह है भविष्य 21 जन्मों के लिए। अभी जो कमाई कर रहे हैं, कितने जन्म चलेगा? 21 जन्म। एक जन्म के लिए कितना पानी पानी हो गए हैं, और 21 जन्म के लिए टेंशन ही नहीं है। कहा जाता है 1 घड़ी आधी कड़ी, जितना हो सके बाप को याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। कहते हैं ना, कम से कम 2 घड़ी भगवान को याद करो। क्या कहते हैं? 2 घड़ी। 1 घड़ी बराबर कितना मिनट पता है? नहीं पता है? 1 घड़ी बराबर 23.5 मिनट। कितना? 23.5। 2 घड़ी बराबर? हाँ, तो और क्या कहते हैं? 4 से 4:45। 2 घड़ी ही तो बोला वो। 1 घड़ी में 23 मिनट आता, 23.5 मिनट है ना। प्रेम से 2 घड़ी प्रभु को ध्यान कीजिए। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, 2 घड़ी हो गया। लेकिन इतना भी लोग नहीं करता है। 2 घड़ी मतलब 2 सेकंड 2 मिनट समझता है, और सोचता है कि हम तो बहुत पहाड़ ठोक दिए। याद से तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। ज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो टेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता, कोई भी कर्म तो नहीं किया। चेक करना है कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो गया सारे दिन में। सोने से पहले बाबा को चार्ट देना है, बताना है, फिर क्षमा मांगना है, फिर बाबा को याद करके गुड नाइट करके बाबा के साथ सोना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धरना के लम्हों के साथ पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। कोई भी ऐसा गलत काम ना हो जो पाप चढ़ जाए। दूसरी पॉइंट, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। जीते जी सब कुछ भूल, यहाँ तक कि देह को भी भूल जाना है कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। साथ साथ सेंसिबल बन, रात में भी जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है।
साथ साथ समझदार बन, रात में भी जागकर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है, देखना है सारे दिन में हम कितना बाबा को याद करते हैं, सारे दिन में हम कितना बाबा को याद करते हैं। राज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट महास्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भाव। बाबा कहते समझिए, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं। जीवन में कैसे एक परीक्षा आ जाए, विघ्न आ जाए, समस्या आ जाए। कल अपने वरदान में क्या कहा था कि तुम ऐसी परीक्षा आने वाली है संकल्पों का स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। क्या होगा? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा परीक्षा आएगा जीवन में, ऐसी समस्या आएगी। उसके लिए बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा बन जाओ। जैसे सिनेमा देखते हैं ना साक्षी होकर के, उसमें कैसा भी सुन हम रोते हैं क्या, दर्द होता है क्या? नहीं। ऐसी जीवन में भी अब ऐसी ऐसी परीक्षाएं आएगी। देखिए सिद्धार्थ शुक्ला चला गया ना, अपने माँ का इकलौता बेटा था, माँ ही वह थी उसकी, शादी भी नहीं हुआ, कितना नाम कमाया, प्रॉपर्टी कमाया। उसकी माँ के लिए कितना बड़ा परीक्षा था कि रोई नहीं रोई, एक बूंद आंसू नहीं आया। और क्या बोली कि परमात्मा शक्ति मेरे साथ है, वो जहाँ भी रहेगा खुश रहेगा। क्या बोली? हाँ, लोग मिलने आ रहे थे, बोले तो सिद्धार्थ थोड़े उसकी बॉडी है, वो तो चला गया। इसको बोलते हैं ज्ञान। क्या बोलते हैं? आप सोचिए कभी लाइफ में आपके पास भी ऐसी परीक्षाएं तो आएगी ही आएगी, वहाँ नहीं है कि आप ऐसे दृढ़ बन पाएंगे? ये गंगा जमुना बहा देंगे। वो भी ज़्यादा साल से ज्ञान नहीं चल रहे, 17 से आई, 2017 से। कब से आई है? इतने ही साल में कितना दृढ़ हो गई। तो दृढ़ क्यों हो गई? क्योंकि संपर्क अच्छा है। जो बड़े बड़े सेंटर से वहाँ पे दीदी लोग हैं, सब पावरफुल आत्मा है। तो पावरफुल के संपर्क में जो रहेगा वो फट से पावरफुल हो जाएगा। समझ में आया? धरना हो गई फट से। अरे यहाँ तो शंख का तो रंग लगता है ना, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अचल अडोल रहते, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट मास्मृत स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई है। एक होता है हद का वैराग, एक होता है बेहद का वैराग। बेहद का वैराग मतलब सारी सृष्टि से वैराग्य है, बस एक बाबा याद है कि दुनिया ही विनाश होने वाला है। जब मुरली में बताते हैं ना, जैसे कोई मरने वाला होता है तो सब लोग दिल तोड़ लेता है ना, बीमार हो जाता है, सीरियस हो जाता है, बोलते का अभी बचने वाला नहीं है, तो सब लोग उससे दिल तोड़ लेते हैं कि नहीं। ऐसी सृष्टि खत्म होने वाली है, इसलिए बुद्धि को वहाँ से हटा करके बाबा में लगा देना है। क्या लगाना है? हाँ, राज का स्लोगन है, राज अधिकारी के साथ साथ बेहद के बैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज अधिकारी के साथ साथ बेहद के बैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। एक तरफ राज अधिकारी, दूसरी तरफ बेहद के अधिकारी, बेहद के बैरागी। सब कुछ बाबा का बने तब सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते भी हमारे अंदर बेहद का बैराग, उसमें शक्ति न आ जाए, राग न आ जाए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल, बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर, पहली पॉइंट, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकता। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं। और गीत है, तुम ही हो माता पिता।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तो गागर में सागर भर दी। आज कौन सा दिन है? सदगुरुवार। कौन सा दिन है? ताकि आप लोग को भोग भी मिलेगा, ताकि इसके पहले हम लोग बाबा को प्यार से याद करें। ठीक है, लाइट ऑफ। इस मुरली को जितने बार पढ़ेंगे उतना अच्छा, जितने बार सुनेंगे उतना अच्छा।